बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारे मीडिया को हम खुशामदीद कहते हैं। पहली मर्तबा हम KPK हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शॉर्ट नोटिस हम कर रहे हैं। आज हमारा एक ही पॉइंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट को आज 12 बजे से पहले रेड किया गया। उसी दौरान पुलिस की भारी नफरी आई, चारों तरफ से उस सेंट्रल ऑफिस को घेर लिया गया। औरतें और मर्द पुलिस अफसरान सेंट्रल ऑफिस के अंदर आए, सारे दफातर के कैमरों से तस्वीरें ली, वीडियो बनवाई, सबको काशन करवाया गया। फिर रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। सेंट्रल ऑफिस में इंटर होकर के किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पार्टी के सेंट्रल ऑफिस की जो तकद्दुस है वो पार्लियामान के बाद है। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। हम ये यकीन दिलाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी थी, खड़ी है और इंशाल्लाह स्ट्रांग रहेगी। निशान लिया गया, लोगों को रोका गया, इलेक्शन से आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने देखा कि 3 करोड़ पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। आज के एक्शन की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है कि आप वारंट के साथ आते, हमें इतला देते, हमें बताते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। हमने हमेशा ताउन किया है, हम इस मरतबा भी ताउन करते। पहले भी नोटिस आए, हमने कंप्लाई किया, आज भी नोटिस आता तो हम हर सूरत कानून की बालादस्ती के लिए कंप्लाई करते। ये मकसद किसी भी केस की इंक्वायरी नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 41 एफिडेविट जो हमने जमा की है, उस 41 एमएनएस के एफिडेविट में से 38 जो इलेक्शन कमीशन में जमा हुए थे, आज हमारे KPK के MPAs और पंजाब से हमारे MPAs के एफिडेविट जमा होने थे। हमारे ऑफिस में पंजाब के MPAs के एफिडेविट्स मौजूद थे। हमारा सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया, इंक्लूडिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे इंट्रा पार्टीज इलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स भी लिए गए, टीवी स्क्रीन भी उठाए गए, कंप्यूटर भी लिए गए। और आपकी इतलात के मुताबिक हमारे तकरीबन 10 वर्कर्स, हमें नहीं पता वो कहाँ इस वक्त मौजूद है, उन सब के फोन बंद आ रहे हैं। आप भी हमें नहीं पता कि किस FIR में किसको कौन मतलूब है। जिस वक्त रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया, रऊफ हसन साहब को नीचे ले जाया गया, तो रऊफ हसन साहब 70 साल से ज्यादा उम्र के हैं, वो कैंसर के पेशेंट है, उस पर पहले अटैक हो चुका है। मेरा कंसर्न था रऊफ साहब की सेफ्टी, इसलिए मैं रऊफ साहब के साथ उसी की गाड़ी में गया हूं, मैं उसके साथ बैठा हूं। पुलिस स्टेशन ले जाया गया, पुलिस लाइन्स इस्लामाबाद। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में ये बताया कि आपके खिलाफ कोई पर्चा नहीं है, कोई केस में मतलूब नहीं, आप यहां नहीं रह सकते, अलबत्ता रऊफ साहब इधर होंगे। मैंने रऊफ साहब से फिर इजाजत ली, क्योंकि मैं मजीद वहां नहीं रुक सकता था, रोकने की इजाजत नहीं थी। रीजन यही है कि ये पहला मर्तबा नहीं था। हमारे बाकी साथियों को, उनको भी ऐसा ही उठाया गया, किसी को रात के वक्त, किसी को चलते हुए अपने जॉब पे जाते हुए वक्त गिरफ्तार किया गया। आज भी नहीं पता वो कहाँ मौजूद है। इसला कानूनियत के हम खिलाफ है। इसला कानूनियत से कुल हासिल नहीं होना। लोगों को तोड़ना बड़ा आसान है, जोड़ना और आगे लेके जाना बड़ा मुश्किल काम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेररिज्म की हर सूरत और हर फॉर्म में शदीद मजम्मत करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंसाफ का नाम है, रूल ऑफ लॉ के लिए है और दहशतगर्दी के खिलाफ है। हम सबसे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इस बयान की मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह वो कभी कामयाब नहीं होंगे कि पाकिस्तान की आर्मी कमजोर हो। लेकिन साथ यही कहते हैं कि दहशतगर्दी में हमने असम्बली में भी ये पॉइंट उठाया और उस पर गवर्नमेंट का जवाब आया। हमने ये कहा
कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है या हुकूमत इरादा रखती है उस पे इस ईमान को इत्मीनान में ले, हमें ब्रीफ किया जाए, अस्करी क़ियादत आके ब्रीफ करे। उस पे गवर्नमेंट की तरफ से लॉ मिनिस्टर का ये पैगाम आया था, ये जवाब आया था कि इसी पे यहाँ ब्रीफिंग होगी, इस ईवान में ब्रीफिंग होगी, वजीर आजम के सामने ब्रीफिंग होगी, इंटीरियर मिनिस्टर के सामने ब्रीफिंग होगी, और उन्होंने कहा था मैं खुद भी यहाँ मौजूद हूँगा। आज तक वो ब्रीफिंग नहीं हुई। एक पॉलिटिकल पार्टी जो इतनी स्ट्रांग और मजबूत हो, उनको आइसोलेट करना, हर वो इकदाम करना जिससे उस पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर सपोर्टर डिसहार्ट हो, सिर्फ उस पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमारे की एमएनए साहिबान को उठाया गया, उनके भाई को उठाया गया, उनके बच्चों को उठाया गया। हमारे एक एमएनए साहब के 16 साल बच्चे को उठाया गया, उसकी वालदा को 37 फोन कॉल आई उस बच्चे के टेलीफोन से, और बच्चा उनको यही कहता रहा ये खत्म होना चाहिए। अब ये नहीं, सिर्फ हमारे एमएनए साहिबान को बड़ा लालच भी दिया गया, एमपीएस को भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इंशाल्लाह ये इंप्लीमेंट होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करती है। इंशाल्लाह ताला रूफ हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल अगर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला रूफ हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा। किसी भी बंदे को रोकना बगैर वारंट के, बगैर इंक्वायरी के, बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर एफआईआर बताया एसपी स्पीकर में नहीं पता कि कौन सा एफआईआर है जिसमें वो मतलूब है, या उस एफआईआर में हमारे और साथी मतलूब है। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा, इससे मुल्क का नुकसान होगा, इसलिए हम इसकी मजम्मत करते हैं। मैं दावत करूंगा कि उमर साहब